नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से इस वीडियो में हम बात करेंगे एडसेंस के बारे में कि कैसे आप अपने वेबसाइट में, कैसे आप अपने ब्लॉग में एडसेंस का अप्रूवल इंस्टेंटली ले सकते हो। और चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं, जानते हैं एडसेंस के सारे सीक्रेट्स। दोस्तों पहले भी मैं अपने कई सारे आर्टिकल में और कई सारे वीडियो में एडसेंस का अप्रूवल के बारे में बात किया है, लेकिन लोगों को यहाँ पर फिर भी कंफ्यूजन रहता है कि कैसे हम अपने वेबसाइट में एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑटो ब्लॉगिंग करते हैं या फिर बहुत सारे लोग सही से काम नहीं करते हैं। और 2021 में एडसेंस इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है कि पहले जैसा हम ब्लॉग बना देते थे और तुरंत एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते थे, तो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। और एडसेंस अब चाहता है कि हम उन वेबसाइट में अप्रूवल दें जो वेबसाइट आगे जाकर हमें भी इनकम जनरेट करके दे और खुद के लिए भी, उसके लिए भी बेनिफिट हो। तो इसीलिए एडसेंस का अप्रूवल अब रेयर हो गया है, बहुत जल्दी नहीं मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। वो तरीका क्या है आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर प्रूफ कि मुझे 12 आर्टिकल में ही एडसेंस का अप्रूवल मिला था। हालांकि इससे पहले मेरे काफ़ी सारे वेबसाइट हैं जो 0 आर्टिकल में भी एडसेंस का अप्रूवल मिला है। और एक ऐसा भी वेबसाइट है जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें 14 आर्टिकल में ही और वो 10 डेज में ही अप्रूवल मिल गया था। वो वीडियो अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर आ रहा होगा, वो देख सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके भी आप लोग देख सकते हो। चलिए एक बार चलते हैं हमारे लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ, जहां पर मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूं कि मुझे एडसेंस का अप्रूवल कितने दिन में मिला और कितने आर्टिकल में मिला है। तो चलिए हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे जो वेबसाइट को अप्रूवल मिला था वो वेबसाइट कौन सा और कितने दिन में आपको अप्रूवल मिला था। चलिए वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं और इस वेबसाइट का नाम है hinditechweb.com। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हेडर में एक ऐड आ रहा है, प्लस अगर नीचे जाएँ फुटर में तो आई थिंक फुटर में भी ऐड आ रहा होगा। और आप लोग देख सकते हो ये गूगल एडसेंस का ऐड है। अगर इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पर दिख रहा होगा गूगल के दिखाए जा रहे विज्ञापन। तो 100% ये गूगल एडसेंस का ही ऐड है। और एडसेंस में भी आपको ले जाकर दिखा रहा हूँ कि ये गूगल का एडसेंस में अप्रूवल हुआ है या फिर नहीं है। तो एडसेंस में जाने के बाद आप लोग, मैं यहाँ पर साइट में क्लिक करता हूँ और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो उसी साइट को यहाँ पर रेडी लिख कर आ रहा है, यानी कि गूगल एडसेंस से ये हमारा वेबसाइट अप्रूवल हो चुका है। अब सवाल ये आता है कि ये वेबसाइट कितना दिन में अप्रूवल हुआ है और कितना दिन में कितना कंटेंट में ये अप्रूव हुआ है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर चले जाता हूँ अपने नेमचिप के अकाउंट में। आप लोग देख सकते हो जनवरी 17 2022 को इसका रिन्यू डेट है, यानी कि मैं जनवरी 22 को मैंने इस डोमेन को परचेज़ किया था। और अगर मैं अपने ईमेल में जाऊं जहां पे एडसेंस का रिप्लाई आया था कि अप्रूवल हो गया है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो ट्यूसडे 16 फरवरी को हमें रिप्लाई आया था कि आपका साइट अप्रूव हो चुका है एडसेंस से। और अगर हम लोग काउंट करें यहाँ पे तो कुछ ही दिन होंगे। और अगर मैं साइट में आपको लेके चलता हूँ तो वहाँ पर आपको आई थिंक 13 या 14 कंटेंट ही रहेंगे, जो कि इस एडसेंस को मुझे 24 आवर में ही अप्रूवल मिल गया था। और वो भी सिर्फ और सिर्फ 13 या फिर 14 कंटेंट में। आई थिंक 13 या 14 कंटेंट भी नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि इस साइट को अप्रूवल क्यों मिला, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो कंटेंट है वो परफेक्टली डिज़ाइंड है और सारे कंटेंट पूरा का पूरा 100% जेन्युइन है और पूरा डिटेल में कंटेंट है। साथ साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इमेजेस भी पूरा का पूरा डिटेल में है। तो यहाँ पर मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ साइट को कि साइट में कितना टोटल कंटेंट है और कितना पोस्ट में हमें अप्रूवल मिला है, वो भी विदिन 24 आवर। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको ब्लर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखे नहीं तो आप लोग भी लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। और चलिए एंड दैट्स इट गाइस, हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड में, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और लेके चलता हूँ आपको पोस्ट के सेक्शन में।
और पोस्ट के सेक्शन में आने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टोटल 13 कंटेंट ही है जो जिसमें हमें एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। आई थिंक ये 12 कंटेंट में मिला है। ये वाला सबसे ऊपर वाला मैंने अभी भी जस्ट अपलोड किया है इस वेबसाइट में। बाकी सारे कंटेंट जो हैं वो पहले ही अपलोड किए हुए थे डे बाय डे। आई थिंक 2 दिन में या फिर 1 दिन में ही अपलोड किया गया था लोग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग सही से काम करें, सही तरीके से अपने फुल डेडिकेशन के साथ काम करें तो हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ मिल सकता है। आपको सिर्फ काम पे ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें आपको मिलती जाएगी, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर इस वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका लेआउट, इसका नेविगेशन मेन्यू, इसका फुटर, साइड बार सब कुछ परफेक्टली डिज़ाइंड है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सोचते रहते हैं कि मेरा साइट ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, और वहीं पर वो लोग पैसा भी खर्च करना नहीं चाहते, जिसके वजह से उनका वेबसाइट ऐसे डिज़ाइंड हो जाती है जो कि किसी भी यूज़र को इम्पैक्ट नहीं करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है यूज़र को, और उसके वजह से भी एडसेंस डिसेबल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रूफ कि कैसे हमें एडसेंस का अप्रूवल मिला था इतने कम आर्टिकल में, और आपको भी मिल सकता है, आपको इससे कम आर्टिकल में भी मिल सकता है अगर आप सही से काम करें, सही टॉपिक चुनें और सही से वेबसाइट को कस्टमाइज़ करें। अब सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि अगर आपका डोमेन किसी ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका डोमेन आपने फेसबुक से रिलेटेड लिया है या फिर अमेजन से रिलेटेड लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अमेजन का एक वेबसाइट है amazon.com या फिर .in, लेकिन मैं अगर अमेजन इंडिया या फिर अमेजन टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसा करके डोमेन ले लेता हूँ तो फिर उस केसेस में मुझे एडसेंस मिलने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कभी मुझे इस तरह का डोमेन में एडसेंस ना मिले। और इस तरह का डोमेन खरीदने के बाद आपको काफ़ी सारे परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। वो जो कंपनी है आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है, या फिर आपको बाद में जाके वो डोमेन उन कंपनी को फ्री में ट्रांसफ़र करना पड़ सकता है। तो मेक श्योर आप ऐसा डोमेन चुनें जो किसी भी ट्रेडमार्क से रिलेट ना करता हो, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करता हो, या फिर ऐसा हाई कीवर्ड से रिलेट करता हो। और पहला मेथड तो यही था। अब सेकंड मेथड है कंटेंट। अब कंटेंट बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे से कंटेंट चुरा लेते हैं, या फिर किसी आर्टिकल से कंटेंट चुराते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ऑटो स्पिनर प्लगइन का यूज़ करके कंटेंट लिख लेते हैं, और उनको लगता है कि अब 2021 में एडसेंस का अप्रूवल ऐसा करके ले लेंगे, लेकिन ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। हम भी एडसेंस अप्रूवल लेते हैं और उनको सेल करते हैं, और पहले ऐसा मुमकिन था, अब ऐसा नहीं होता है। अब हमें खुद के लिए खुद ही आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, और इसके लिए मैं राइटर हायर करता हूं जिनको मैं खुद पे भी करता हूं। तो मेक श्योर आप लोग कंटेंट सही से लिखें, और आपका कंटेंट स्क्रैप्ड कंटेंट नहीं होना चाहिए। सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ एक कंटेंट के अंदर अपलोड होना चाहिए। आप चाहो तो एक टॉपिक को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, और एक साथ में उन आर्टिकल को लिखने के बाद एक साथ में कंबाइन कर सकते हो। वो भी एक अच्छा तरीका है, और इससे आपका वेबसाइट में कंटेंट का क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगा। इस केस में आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इसी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप आइडिया ले सकते हो कि कैसे आप कंटेंट को लिख सकते हो, कितना वर्ड होना चाहिए, किस तरह से आप लोग इमेजेस को बना सकते हो। थर्ड तरीका ये है कि आपका इमेज सही तरीके से बना होना चाहिए। और पहले हम लोग क्या करते थे, गूगल से फ्री इमेज डाउनलोड कर लेते थे, लेकिन गूगल में अब ऐसे ऐसे इमेज आ चुके हैं जो कॉपीराइटेड हैं, और वो लोग इंडेक्स हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अगर उनको डाउनलोड करके अपने वेबसाइट में यूज़ करते हैं तो वो कॉपीराइट कंटेंट के अंतर्गत आता है। इसलिए आपको अगर गूगल का फ्री इमेजेस डाउनलोड करना है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा फ्री इमेज सेक्शन, और वहाँ से जाके आप लोग चूज़ कर सकते हो क्रोम ब्राउज़र में टूल सेक्शन में जाकर, और वहाँ से जाकर फ्री इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप लोग कैनवा या फिर पिक्सआर्ट जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो, और मेरा फेवरेट कैनवा है। और इस वेबसाइट का जितने भी सारे इमेजेस आप देख रहे हो ये सारे के सारे कैनवा से बने हुए हैं। हालांकि मैं कैनवा प्रीमियम यूज़ करता हूँ, आप लोग फ्री में भी बना सकते हो, फ्री में भी काफ़ी अच्छा इमेजेस बन सकता है। ये आपके टोटली आपके थिंकिंग के ऊपर, आपके इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे आप लोग इमेज को बनाते हो। अब नेक्स्ट तरीका है आपके वेबसाइट का लिंकिंग। तो
अपने वेबसाइट को तरह तरह के जगहों पर शेयर करते हैं, तरह तरह के जगहों पर बैकलिंक बना देते हैं, कुछ ऐसे जगह पर बैकलिंक बना देते हैं जिससे उनका वेबसाइट स्पैम हो जाता है। कह सकते हो कि आप लोग अगर फेसबुक में या फिर किसी अदर सोशल नेटवर्क में बार बार लिंक्स को शेयर करते हो तो वहाँ से वो लोग आपके अकाउंट को बैन कर देते हैं, साथ ही साथ आपके सारे लिंक्स को रिमूव कर देते हैं या फिर स्पैम में डाल देते हैं, जिसके वजह से आपको एडसेंस मिलने में डिले हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा एडसेंस का अप्रूवल, लेकिन ये भी एक फैक्टर है, आपको एडसेंस इसके वजह से भी ना मिल सके, एडसेंस आपको रिजेक्ट कर दे। अब लास्ट तरीका है जो कि हमारे लिस्ट में नहीं है, वो है डोमेन एज। यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने बात करते हुए सुना है कि आपका डोमेन को कम से कम 1-2 महीना पुराना होना चाहिए, तभी जाके आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इस डोमेन का एज देख सकते हो, मैंने आपको प्रूफ दिखाया है। इसी तरह से मैं हर एक डोमेन को खरीदता हूँ और दूसरे ही दिन वेबसाइट बना के उसमें कंटेंट डालकर अप्लाई कर देता हूँ एडसेंस के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका डोमेन का एज कोई मायने नहीं रखता है एडसेंस का अप्रूवल के लिए, और ना ही आपका ट्रैफिक मैटर करता है एडसेंस का अप्रूवल के लिए। अगर आपके वेबसाइट में कंटेंट अच्छे हैं, अगर आपने वो जेन्युइन वे में लिखा है, अगर आपने खुद से लिखा है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, तो फिर आपको डेफिनेटली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ये आप 100% गारंटी है, मैं आपको देता हूँ। लेकिन आपका वेबसाइट में कंटेंट सही होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका डोमेन न्यू है तो फिर आपको हर दिन 2 या 3 पोस्ट करने होंगे, तभी जाके गूगल को एक पिन जाएगा कि ये इंसान अपने वेबसाइट में हमेशा अपडेट रहेगा, और उनको फ्यूचर टर्म जो दिखेगा वो दिखेगा बेनिफिट, जिसके वजह से वो आपको अप्रूवल दे देंगे। और मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि स्टार्टिंग डेज में आप मिक्स कंटेंट ना डालें, पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर चलें। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर के ऊपर लिखना चाहते हैं तो फिर कंप्यूटर के ऊपर सारे आर्टिकल्स होने चाहिए, जैसे कि इस वेबसाइट में है। इस वेबसाइट में ऑनलाइन अर्निंग से है, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग फील्ड में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, लेकिन मैंने चूज़ किया है ब्लॉगिंग, और इनमें जितने भी सारे आर्टिकल्स हैं वो सब के सब ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, इसलिए इस वेबसाइट को अप्रूवल बहुत जल्दी मिल गया है। तो इसी तरह से आप लोगों को भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर चलना चाहिए। बाद में आप लोग जैसे जैसे डोमेन पुराना होता जाएगा तो आप लोग दूसरे टॉपिक को शिफ्ट कर सकते हो, उनके ऊपर भी आर्टिकल्स लिख सकते हो। लेकिन जो कि ये वीडियो एडसेंस अप्रूवल के बारे में है, तो मैं वही फैक्टर आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग अपने वेबसाइट को सही तरीके से नहीं बनाते हैं, सही तरीके से उनका मेन्यू बार नहीं होता है, सही तरीके से उनका साइड बार ऐड नहीं होता है, जिसके वजह से भी एडसेंस आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि साइड बार में लोगों का बाय डिफॉल्ट रिसेंट पोस्ट होता है और काफ़ी सारे लोगों का सिर्फ कैटेगरी ही होता है, जिसके वजह से आपको एडसेंस रिजेक्ट कर सकता है। आपके मेन्यू बार में प्रॉपर वे में सारी कैटेगरीज ऐड होनी चाहिए, और आपका कैटेगरी कम से कम 6 कैटेगरी होनी चाहिए। साथ साथ आपको साइड बार में आपके ऑथर पेज डेफिनेटली होनी चाहिए, प्लस आपको रिसेंट पोस्ट भी होना चाहिए, प्लस आपका कॉन्टैक्ट ऑप्शंस भी होना चाहिए, फिर फॉलो का ऑप्शन होनी चाहिए। सारे सोशल मीडिया लिंक आप वहाँ पर ऐड करना ज़रूरी है। इस वजह से अगर ये सब आप ऐड नहीं करते हो तो फिर आपको एडसेंस से रिजेक्ट कर सकता है। इसमें ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन अगर एडसेंस मैनुअली देखेगा तो फिर आपको रिजेक्ट डेफिनेटली कर देगा। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग साइड बार में अपना साइट मैप को ऐड कर दें, प्लस आप कैटेगरी टैग्स को भी ऐड करें, प्लस आप पेजेस को ऐड करें, साथ साथ आर्काइव्स को भी ऐड करें, प्लस आप लोग अपना ऑथर पेज को ऐड कर सकते हैं, प्लस फुटर में आप लोग फुटर बार में भी इन सारे चीज़ों को ऐड कर सकते हो। प्लस आप कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, DMCA, इस सारे चीज़ों को आप फुटर में डाल दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्लस आप अगर लोगो क्रिएट करना जानते हो, अगर आपके अंदर कला है लोगो क्रिएट करने का, तो मैं रिकमेंड करूँगा एक आप कलर लोगो बनाएं, और दूसरा आप वाइट लोगो बना सकते हो जो कि ब्लैक एंड वाइट में काफ़ी अच्छा दिखता है। तो उस केसेस में आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो अगर मन में कोई सवाल है तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ साथ बेल आइकन को डेफिनेटली दबा दो ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।